समाज के जिम्मेदारों, मुखिया, सरपंच, आप भी सुन लें, समाज के जो भी जिम्मेदार है वो सुन लें। ये सिर्फ किसी आलिम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसको रोके, मुफ्ती साहब रोके, नहीं, मुखिया साहब को आगे बढ़ना होगा, मिंबर साहब को आगे बढ़ना होगा, समिति साहब को आगे बढ़ना होगा, जिला परिषद साहब को आगे बढ़ना होगा, MP MLA को आगे बढ़ना होगा। समाज के अंदर जो बुराइयां फैल रही हैं उनके खिलाफ आपको भी सामने आना होगा। मेरे भाइयों, मुखिया और सरपंच, MP MLA अगर अपनी गाड़ी रोककर उन नौजवानों को पकड़े कि तुम इस रात में 12 बजे यहाँ क्या कर रहे हो, खुदा की कसम ये बुराई रुक जाए। लेकिन आज समाज के नौजवानों को बिगाड़ने में नेताओं का हाथ है कि ये नेता अपनी टोली को मजबूत करने के लिए, अपनी जमात को मजबूत करने के लिए रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक क्रिकेट का खेल खिलवा रहे हैं और वहां पर जाकर 10,000, 20,000, 15,000 चंदा देकर अपना वोट बटोरते हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस्लाम से खेल रहे हैं। मुसलमान नेताओं, अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए समाज के नौजवानों को खराब मत करो, बल्कि कमर बांधो, कमर कसो और तमाम नेता, तमाम उलमा, तमाम जमात के जिम्मेदार, तबलीगी लोग, पढ़े लिखे, मास्टर, डॉक्टर जब रो रहे हो कि समाज में ये गंदगी फैल रही है, तो इस गंदगी के खिलाफ सीना सपर होकर सामने आओ। क्रिकेट के मैदान सजाने वालों को चंदा मत दो, क्रिकेट के मैदान में गाना बजाने वालों को चंदा मत दो। कोई मजमे में उठकर ये मत कह देना कि बोहटा में क्रिकेट हो रहा है, बोहटा में भी जो कर रहा है वो कमबख्त है, वो मुजरिम है, जो समाज के नौजवानों को, समाज के बच्चों को, समाज की बच्चियों को गंदगी की तरफ ले जा रहे हैं और पर्दा के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने वहां भी एहतजाज बुलंद किया है, मैंने उनको भी डांटा है, लेकिन दिन जमाना खराब होने की वजह से कोई किसी की बात का केयर नहीं करता है। मेरे भाइयों, समाज के तमाम जिम्मेदारों को खड़ा होना पड़ेगा। एक तरफ मुफ्ती साहब मना करते हैं, एक तरफ आलिम साहब मना करते हैं, इमाम साहब मना करते हैं, दूसरी तरफ मुखिया साहब, मिंबर साहब, समिति साहब उन खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हैं और उनको कहते हैं तुम खेलो, मौलवी का काम है मना करना, वो करते रहे, तुम लोग खेलो। कोई ये नहीं कहता है कि हम पैसा तुमको नहीं देंगे इसलिए कि तुम रात में खेलते हो। रात अल्लाह ने खेलने के लिए नहीं बनाया, रात को अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाया। नौजवानों, अगर तुम्हें खेलना ही है तो दिन के उजाले में खेलो, गाना बजाना के बगैर खेलो। खेल तो यूं ही शरीयत में ममनू चीज है, हर खेल पसंदीदा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी सेहत के लिए या तबीयत बहलाने के लिए खेलना ही चाहते हो तो कम से कम उन हराम कामों को बीच में न लाओ। डीजे मत बजाओ, गाना मत बजाओ, रार गंवारपनी मत करो, अपनी जिंदगी को तबाही की तरफ मत ले जाओ। तुम ये न समझो कि समाज का कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐ नौजवानों, अपनी ताकत पर घमंड मत करो, अपनी जत्था पर घमंड मत करो, अपनी टीम पर घमंड मत करो। खुदा का कहर जब गिरेगा, खुदा जब नाराज होगा, खुदा का गजब नाजिल होगा, खुदा की कसम तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इसलिए नौजवानों, क्रिकेट की इस बुराई को कम से कम रात के अंधेरे में मत खेलो। रात को अपने आप को बर्बाद करके, रात को बर्बाद करके ऐसा काम मत करो। और इसी तरह से कभी संथा हाट में देखिए, कभी बीरपुर चौक में देखिए, नौजवान 12 बजे रात में कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तुम आज मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हो, दुनिया की बातिल ताकतों के खिलाफ बोल रहे हो कि बातिल ताकतें इस्लाम को मिटाने में लगी है, इस्लाम के दर पे हो गई है। अरे वो क्या मिटाएंगे? इस्लाम को हम और आप मिटा रहे हैं, इस्लाम का गला हम और आप घोंट रहे हैं। इस्लाम के पैरोकारों को किसने कहा था कि तुम रात के 12 बजे सट्टेबाजी करो और कैरम बोर्ड भी खेलते खेलते उसको जुआ के दर्जे में तुमने उतार दिया। कोई कुछ कहने वाला नहीं। मैंने एक जिम्मेदार नेता को फोन करके कहा कि फला इलाके में, फला जगह में आपके गोद में एक खेल हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं।
जसीम को पता हो जाता है, रात का घूमने वाला जसीम भी है, रात का घूमने वाला ये नेता भी है। जसीम देख लेता है, नेता क्यों नहीं देखता है? इसलिए नहीं देखता है कि उन खिलाड़ियों में कोई हमारा वर्कर भी है, हमारे लिए नारे तकबीर लगाने वाला है, हमारे लिए जीत का नारा लगाने वाला है, लोगों को बहलाने फुसलाने वाला है। इसलिए हम उनको रियायत देते हैं, ढिलाई देते हैं। ऐसे में समाज कहां से सुधरेगा? समाज को सुधारने की जिम्मेदारी हर एक की है, हर एक को सामने आना होगा। तो ये बुराई अगर कहीं भी देखें आप, तो आप उस बुराई के खिलाफ पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। तो मुखिया साहब को तो ताकत हासिल है ना, पूरे पंचायत का मालिक है वो नहीं है हासिल। पंचायती हो जाती है तो खट से जूता निकालते हैं पैर से मुखिया साहब, गरीब को मारने के लिए। अमीर को तो कम ही मारते हैं, तो गरीब अगर थोड़ा बोलता तो निकला उनको चप्पल का धुन को। अभी मुखिया साहब की चप्पल भी निकलती है तो गरीब के लिए निकलती है, अमीर के बच्चे पर नहीं। ये मुखिया साहब लोग नाराज मत होइएगा, MP MLA कोई भी उनका नुमाइंदा है तो नाराज मत होइए। ये मत समझिएगा कि मैं आपका नाम ले रहा हूं तो आप ही को कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक पावरफुल आदमी है मुखिया साहब, मेंबर साहब, वार्ड साहब का पावरफुल आदमी है। आपके पास सरकारी ताकत है, हुकूमत है। सही बात यह है कि मुफ्ती साहब को इतनी ताकत नहीं है। मुफ्ती साहब को तो एहतराम में लोग मान लेते हैं, उनकी बात। ताकत नहीं इनके पास, कुव्वत, ताकत, लाठी आपके पास है। लिहाजा आपकी लाठी काम करे और हमारा एहतराम काम करे। हम भी मना करेंगे, आप भी लाठी लेके खड़े हो जाइए कि मुफ्ती साहब जब मना कर दिए, इमाम साहब जब मना कर दिए, जामे मस्जिद के इमाम साहब मौलाना रहबर साहब जब मना कर दिए, फिर क्यों खेलोगे? इसको बंद करो। क्या मतलब है कि सोनथा में आज भी ताजिया निकलता है? क्या मतलब है कि सोनथा के सरफिरे नौजवान आज भी ढोल बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या बात है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। जब 100 मरतबा उलमा ने चीख चीख कर कहा कि ताजिया मुसलमानों का काम नहीं है, निशान लगाना मुसलमानों का काम नहीं है, बैरक खड़ा करना मुसलमानों का काम नहीं है, खिचड़ा बांटना मुहर्रम में मुसलमानों का काम नहीं है, मातम करना मुसलमानों का काम नहीं है, या हुसैन या अली का नारा लगाना मुसलमानों का काम नहीं है, तो फिर कौन है जो मुसलमान नहीं है और वो ताजिया निकालता है? उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। कौन है हमारे समाज में जो इतना बड़ा नासूर बना हुआ है कि उलमा एक तरफ मना करते हैं, इमाम एक तरफ मना करते हैं, इलाके के समाज के जिम्मेदार मना करते हैं, फिर भी किसकी हिम्मत हो रही है कि वो ताजिया निकाल रहा है? इसका मतलब है कि हम समाज के लोग अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते। महसूस करना होगा मुसलमानों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो उस बुराई को पहले हाथ से रोके। जो लोग हाथ से रोक सकते हैं उनको हाथ से रोकना चाहिए। ये ईमान का आला दर्जा है। आगे फरमाया, अगर किसी को ताकत नहीं है हाथ से रोकने की, तो अब उनको चाहिए कि वो अपनी जुबान से रोके। जितनी जुबान में ताकत है उसका इस्तेमाल करें। जुबान के जरिए बताए कि ये गलत है, ये मत करो, ये करोगे तो नुकसान होगा, सही रास्ता ये है, गलत रास्ता ये है। ये जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सुनिए यहाँ एक बात, हम सब ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो जुबान के जरिए ही सही अगर बुराइयों के खिलाफ बोलता है, बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, बुराइयों के खिलाफ लोगों को पैगाम देता है, तो अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंच रही है कि फला मौलवी साहब बहुत डांट डांट के बोले, फला मौलवी साहब बहुत बोलते हैं, खाली बुराई के खिलाफ बोलते हैं, फला मौलवी साहब को क्या पड़ गई है जो खाली इसी के पीछे पड़े हुए हैं, मुहर्रम के ताजिया के खिलाफ चले जा रहे बोले हुए, क्रिकेट के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर दिल में आपका मैल आ रहा है उस आलिम के बारे में, उस दाई के बारे में, उस मर्द मुजाहिद के बारे में जो ये कहता है आपको, कोई भी बोलता है वो मर्द मुजाहिद होगा। मैं नहीं कहता हूं कि मैं खाली बोलता हूं,
तमाम लोग बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोलने वाले के खिलाफ अगर आपके दिल में मैल आया, किसी मालदार के दिल में, किसी खानदानी आदमी के दिल में, किसी का बच्चा क्रिकेट का कैप्टन है उसके दिल में, किसी का बच्चा गाना बजाना में लगा हुआ उसके दिल में, किसी का बच्चा कव्वाली करता है उसके दिल में, किसी का बच्चा नाच डांस करता है और एक आलिम ने नाच डांस के खिलाफ बयान किया, तो अगर आपके दिल में मैल आया तो इसका मतलब है कि आप किसी के ईमानी दर्जे की मुखालफत कर रहे हैं। उसके अंदर ईमान का दूसरा दर्जा तो है कम से कम कि वो जुबान से रोक रहा है और आपको तकलीफ पहुंच रही है उसकी बात से। इसका मतलब है कि उसके ईमान से आपको तकलीफ है। इसमें अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो बोलने वाले का साथ दीजिए, बोलने वाले का साथ दीजिए, उसकी हिमायत कीजिए। उसके खिलाफ कोई बोले तो आप उसका ठेठुआ पकड़ लीजिए और कहिए कि खबरदार तुम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो, वो जो कह रहा है बिल्कुल बात सही है। यही होना चाहिए। बेशक ये होना जरूरी है कि हम नहीं बोल सकते हैं, कोई बोलने वाला बोलता है तो हमको उनका साथ देना है। ये भी ईमान का दर्जा है। कोई ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, मुखिया साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैरम बोर्ड वाले के पास 12 बजे रात में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कौन तुम लोग खेलते हो। पुलिस को बुलाते हैं, हम क्यों खेलोगे तुम इस रात में, क्यों तुम अपने घर में नहीं जाते हो, यहाँ के जरिए से तुम कुछ भी क्राइम अंजाम दे सकते हो। मुखिया साहब जाके कहे तो अब समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो तो कह नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो वो जाके कम से कम उनकी ताकत में ताकत हाथ मिलाएं, साथ दें कि मुखिया साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुखिया साहब के हम लोग साथ हैं, मुखिया साहब आप कार्रवाई कीजिए, चाहे मेरा बेटा हो, भतीजा हो, भाई हो, खानदान रिश्तेदार का कोई हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप जैसा करेंगे हम लोग आपके साथ हैं। तो ये होगा ईमान का पहला दर्जा में साथ देना, दूसरे दर्जे में बोलने वाले का साथ देना। आखिरी दर्जा ये है कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिल से तो बुरा समझिए, दिल से बुरा समझना होगा ये गलत हो रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब हमारे नौजवान जो अपने सरों पे बाल रखते हैं वो बाल इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, पूरा छील देते हैं, ऊपर रख देते हैं, ये बाल इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। एक बाप देख रहे हैं कि मेरा बेटा ऐसा बाल रखता है, एक दादा देख रहे हैं कि मेरा पोता ऐसा बाल रख रहा है, एक बड़ा भाई देख रहा है कि मेरा छोटा भाई ये बाल रख रहा है। तो अब वहाँ क्या चाहिए? दिल से बुरा मानेंगे? नहीं, मेरा बेटा जहन्नम की तरफ जा रहा है, रसूलुल्लाह को नाराज कर रहा है, अल्लाह की नाराजगी बोल रहा है। अब हमको उसका हाथ पकड़ना है और नाई के पास ले जाके जबरदस्ती करना है कि आप इसका बाल सही से काट दी। ये दिखाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि छोटा बच्चा है करके आ गया तो अब क्या करेंगे, अच्छा चल डाबर रहा, नहीं, पैसा खर्च होगा। आप बच्चे को डांटिए, किसने तुम्हारा बाल ये काटा, किसने इस तरह से काटने के लिए कहा? तो बच्चा कहेगा चचा ने कहा। चचा को पकड़ के बुलाइए, क्यों कहा तुमने जी, ये बाल ले जाओ दोबारा कटवा के लाओ। यहां से सुधरेगा मन। हम लोग आने के बाद बच्चे को मोहब्बत में छोड़ देते हैं, नहीं, वहां बच्चे को दोबारा भेजना है। नाई को हिदायत करनी है कि खबरदार अगर बाल गड़बड़ किए तो बाल चारों तरफ से बराबर करो, और जब इधर छील दियो तो और सर को भी छीलो। एक बार करके देखिए, इंशाअल्लाह इखलास से करेंगे तो हमारे इन भाइयों के बाल सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं तुमसे दुश्मनी और इनाद में ये नहीं बोल रहा हूं। खुदा की कसम, जब तुम्हारे सरों पे ऐसा बाल देखता हूं तो दिल छलनी हो जाता है कि मुसलमान के बच्चे लगते ही नहीं कि मुसलमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह अपनी तख्लीक में तब्दीली को पसंद नहीं करता है। सुन लो, अल्लाह ने आपके बाल काले किए हैं, खूबसूरत बाल होते हैं काले बाल,
इस बाल के काले रखने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। तुम्हें अल्लाह ने काले बाल दिए, अब तुम उनमें कहीं सफ़ेद करते हो, कहीं भौरा कलर करते हो, पता नहीं क्या क्या कलर करके आजकल हमारे ये 15 साल 16 साल के नौजवान बच्चे कह लीजिए इनको, ये लोग अपने बालों को खराब करके समाज में घूमते हैं। कोई रुकने वाला नहीं, बस कोई मौलवी मौलाना देखेंगे तो वही मना करेंगे, बाकी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। इनकी जिम्मेदारी तबलीगी जमात में जाएंगे तो उस दिन जिम्मेदारी बनती है, वही सिर्फ इबादत है। घर में आके तबलीग नहीं है। बीवी को तबलीग करो, भाइयों को तबलीग करो, बच्चों को तबलीग करो। अरे वहां तो तबलीग सिखाया जाता है, वो तबलीग थोड़े है। तबलीग तो जिंदगी भर है। वहां तो तबलीग की ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गया। वहां दस्तरखान बिछा के खाना खाएंगे और घर में आएंगे तो डाइनिंग टेबल में खाएंगे। तबलीग में गए तो बड़े बड़का सुन्नती हो गए और घर में आने के बाद कुर्सी टेबल पर खा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, वहां जब सिखाया गया, क्या मतलब कि अल्लाह के नबी को इसी तरह खाना पसंद था, अल्लाह को इसी तरह खाना पसंद, इसलिए नबी को इस तरह खिलाया, नबी ने इस तरह खाया और उम्मत को इस तरह से सिखाया। तो हमें तबलीगी जमात में जाने के बाद, चिल्ला 40 दिन और 4 महीना में जाने के बाद ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए। तो हम वहां तो गुजार लेते हैं, घर में आके फिर बराबर। वहां पर खिदमत के लिए सबसे आगे रहते हैं कि नहीं, बोलिए। अगर ऐलान होता है, सुनो जरा ध्यान से, बात अगर बुरी लग रही तो मैं बंद कर देता हूँ। तबलीगी जमात में जाते हैं, वहां जब तश्कील होती है, भाई खिदमत कौन करेगा। खिदमत में क्या बात आती है कि जो खिदमत करेगा उसका सब चीज में हिस्सा, खाना पकाएगा, चाय बनाएगा, बिस्कुट लाएगा, पानी लाएगा, लोगों के सहूलत का सामान तैयार करेगा। पेट चलेगा तभी तो आगे काम होगा। ये पेट की वजह से तो आदमी कहां से कहां चला जाता है। तो पेट का मामला हल करता है बेचारा खादिम। तो जब ये फजाइल सुनते हैं तो अब मास्टर साहब भी खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर साहब खड़े हो जाते हैं, अच्छे अच्छे ओहदे वाले खड़े हो जाते हैं कि मैं खिदमत करूंगा। वहां खिदमत करते हैं। यकीनन खिदमत करने की वजह से सारे शोबों में आपका हिस्सा हो गया। एक बात याद रखिएगा, जिस